नितिन और खुशी भी नर्वस हैं, लेकिन शायद ड्रेसिंग रूम में इस वक्त नर्वसनेस और उम्मीद दोनों मिक्स हो चुके होंगे। स्कोर, ये एक और ऐसा सेशन रहा जो इंडिया ने जीता है। इस सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरी। हालांकि लंच से ठीक पहले शुभमन गिल आउट हो गए थे, लेकिन इस सेशन में 99 रन जोड़े हैं रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने, और इन दोनों के बीच 100 की पार्टनरशिप हो चुकी है। लेकिन मैच कहां पर खड़ा है? मैच अब वहां पर खड़ा है जहां पर शायद अब ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। और वो एक पोल का सवाल भी आप लोगों के लिए डाल दिया है, आप उस पर जवाब दे सकते हैं। लेकिन नंबर्स गेम क्या है? नंबर्स गेम यह है कि भारत इस वक्त है 322 for 4, यानी कि इस सेशन में 99 रन, 322 4 आउट। जडेजा खेल रहे हैं 53, तेज रन बनाए 102 गेंदों में, और 57 रन पर खेल रहे हैं सुंदर। लेकिन भारत की लीड हो चुकी है अब, क्योंकि इस सेशन में इंडिया ने अपनी गेम प्लान बदली। जो मैंने आपको लंच पर कहा था यार रन निकालने होंगे, उन्होंने रन निकाले। तो नतीजा यह है कि इस वक्त टी पर इंडिया 11 रन आगे है। टेक्निकली 11 रन आगे है, 6 विकेटें इंडिया के हाथ में है, उनमें से एक ऋषभ पंत है। लेकिन अब वो आंकड़ा जो हम सबको इंटरेस्ट करता है, हम कहते हैं ना कितनी देर और, कितनी देर और। वैसे इस मैच में आज 35 ओवर का खेल बाकी है। कितने का? 35। लेकिन अगर इंडिया ऑल आउट भी हो गया तो 33 ओवर होंगे, क्योंकि 2 ओवर जो हैं वो स्विच ओवर के लिए कट जाएंगे। विच मीन्स कि अगर मैं इंडिया हूं या आप इंडिया के फैन हैं, आप ये जानते हैं कि अगर इंडिया 33 ओवर कम से कम खेल जाए, 33 ओवर कम से कम खेल जाए, इंडिया ये मैच हार नहीं सकता। बस वही करना है आपको, 33 ओवर खेलना है, धनिया पीना है और लग जाना काम। उम्मीद बताइए। उम्मीद देखो, मैं सुबह में थोड़ा क्रिटिकल हो रहा था, जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, मेरा वो क्रिटिकलनेस थोड़ा परसेंटेज वाइज वो कम हो रहा है। सुबह मैंने सब थोड़ा सा ये कह दिया था कि क्या कर रहे हो आप, थोड़ा ठीक है यार, आप डांटते हैं। आज जब हम प्री पे जुड़े थे तो मैंने यही बात की थी कि टेस्ट क्रिकेट में हर सेशन के हिसाब से चीजें बदलती है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो होप। और वो जो है ना, वो अब बढ़ चुकी है। मतलब जिस तरह से जडेजा और सुंदर ने दिखाया है वो टेम्परामेंट, और कहीं ना कहीं इंडियन टीम की हम वो बात तो कह ही रहे थे ना यार, आपको लंबी बैटिंग चाहिए, लंबी बैटिंग चाहिए। आज एटलीस्ट आप वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो रही है चीज कि चलो देखो खुशी, अभी मैच बचा नहीं है। मतलब मैं जब तक नहीं खत्म होगा, मैं फिर वही बात, आई विल नॉट गेट है ना अहेड ऑफ द टाइम। बट फैक्ट इज कि इस वक्त इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में भी वो जो शोल्डर्स हैं गिर चुके हैं। आई थिंक अब जब 15 मिनट के बाद इंग्लैंड की टीम आएगी, एक बर्स्ट उन्होंने देना है। वो बेन स्टोक्स अपने खिलाड़ियों को कहेंगे चलो जवानों एक और कोशिश करते हैं, है ना। तो एक और कोशिश का मतलब है 8:30 जब मैच शुरू होगा, 11 बजे तक हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया 35 ओवर का खेल बचा है, लेकिन 2 ओवर क्रॉस ओवर खेल होते हैं। इन केस इंडिया ऑल आउट भी हो जाए, तो अगर इंडिया 33 ओवर में ऑल आउट हो जाता है तो 2 ओवर क्रॉस ओवर, यानी कि मैच खत्म, और 11 रन की लीड हो चुकी है। विच मींस कि टेक्निकली इंग्लैंड को अगर ये मैच जीतना है या इंडिया को हारना है, तो इंग्लैंड को सेकेंड इनिंग में बैटिंग करनी ही पड़ेगी। तो अभी मैच खत्म नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद इस वक्त यही है कि इंडिया अब कोई बेवकूफी ना करे। आपको यह याद रखना है कि ये सुंदर हैं, ये जडेजा हैं, इसके बाद शार्दुल ठाकुर हैं, टू एन एक्सटेंट ऋषभ पंत हैं। वो क्या हैं कैसे हैं मुझे नहीं मालूम। उसके बाद फिर टेल है। मतलब अभी आपको फूक फूक के, धनिया पी पी के, 1 ओवर 2 ओवर खुशी ऐसे बैटिंग करनी है। फाउंडेशन कर दी ना, फाउंडेशन केएल राहुल और आपके कप्तान शुभमन गिल ने इनको दी। इन्होंने बोला देखिए कल से लेकर जब वो एक झटके लगे शुरुआती ओवर में, फिर उसके बाद कल से और आज तक जैसे इन दोनों ने खेला, कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगा रहे थे वो लोग। और उसके बाद देखो ना, जब शुभमन गिल आउट भी हुए, जडेजा आए, सुंदर के ऊपर, उनके स्लॉट के ऊपर में सवाल खड़े थे यार कुलदीप को खिलाया होता कुलदीप, लेकिन सुंदर ने बोला मैंने लीड्स में भी आपको विकेट निकाल के दिए थे, यहां पे दिए और मैं बैटिंग से भी। और जडेजा के साथ वो खेल रहे हैं, पिछली बार नहीं हो पाया था वहां पर, वो आउट हो गए थे, लेकिन यहां आज ये जोड़ी ने सर ये जो उम्मीद है वो यहां तक जगाने की कोशिश की। केएल राहुल सुबह आउट हो गए, ये बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इंडिया ने जो भी सोचा, उन्होंने क्या किया, सुंदर को 5 नंबर भेजा। अब ये भी दो तरफ से देखते हो ना आप कि यार सुंदर को 5 भेज दिया, आप जडेजा को सोच रहे थे। अब सुंदर देखो जो मर्जी है, अब ये मैच के बाद पता चलेगा ना कि 8 नंबर तक क्यों खिलाते हो, वो क्या पता मैच आप बचा लो, फिर आप ये कहोगे यार बॉलर खेले होते इतने रन नहीं होते। खैर, सुंदर ने जो बैटिंग की है भाई, बहुत मतलब सुंदर ने एक्चुअली जो बैटिंग की है
वो बैट्समैन से ज्यादा जिम्मेदारी वाली की है, ठीक है। लेकिन गेम मेरा ये मानना है नितिन, चूंकि गिल आउट हो गए थे ना, शुभमन गिल जब लंच पे आउट हुए, हमने क्या बोला, हमने बोला ना क्यों गिल क्यों, अरे यार चलेगा मैच। लेकिन मेरे हिसाब से गेम बदला आके जडेजा ने, रविंद्र जडेजा ने जो अभी गेम खेली लंच के बाद, स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स। अब क्या होता है ना, इंग्लैंड गया ना, थका ना, एक बॉल ठीक है, आपकी विकेट नहीं गिर रही जब तक, पर यह भी हो सकता था कि टी पे जो आप 11 रन आगे हैं, ये आप 40 रन पीछे होते अभी भी। अगर आप 40 रन अभी भी पीछे होते तो इंग्लैंड वुड हैव स्टिल सेंस द किल ना भाई। अब क्या होता है, अब आप जो करा दो इनको, आउट कर दो, पता चला इंडिया जी 70-80 रन ऊपर चला गया, और जी इतने ओवर रह गए, एनीथिंग कैन हैपन। बट अगर आपके बोर्ड पे रन्स आए हैं तो आपने लीड वो क्रॉस की है, आई थिंक वो एक छोटा सा मेंटल बैरियर भी था। और जडेजा ने जो बैटिंग की है जबरदस्त भाई, जबरदस्त। लेकिन द जॉब इज हाफ डन। मुझे अभी भी याद है, और अक्सर बहुत मैच ऐसे उसके बाद हुए हैं। 1999 चेन्नई टेस्ट मैच हुआ था मद्रास, इंडिया पाकिस्तान का, और सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, जब पहली बार उनकी बैक स्पैज़म्स हुए थे, जब उन्होंने सकलैन को ऐसा हिट मारा, वो आउट हुए, इंडिया की लास्ट विकेट गिर गई। सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने तब कहा था नेवर लीव एनी जॉब अनफिनिश्ड। उसके बाद कई ऐसे क्रिकेट में मैचेस आए हैं इंडिया के, गए और हार गए, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। सर लेकिन एक चीज वो हो गई ना कि अब आपको थोड़े से संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि यार अब पॉसिबिलिटी जो है, परसेंटेज जो है वो ड्रॉ का बढ़ रहा है। हाँ। और वो बढ़ा इसलिए क्योंकि शुभमन गिल के आउट होने के बाद ये जो जोड़ी है ये यहाँ पर खड़े रहे और इन्होंने रन भी बनाए। पहले सेशन जब आप लंच में हमारा कितना 49 रन आया था, हाँ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा वो रन का आंकड़ा बढ़ा टी के बाद। अब यहाँ बार आप देखिए, यहाँ पर उन्होंने बनाया 99 रन, 99 रन के साथ विकेट भी नहीं है। तो ये आपको ये भी दिखाता है, एक तो डिटर्मिनेशन दोनों का कि हमें ये मैच बचाना है, और ये भी कि हमें रन्स भी स्कोर करने हैं ताकि हम उनकी लीड खत्म करें और हमारे पास थोड़ा सा लीड आए। और नितिन ये भी दोनों की बॉलिंग भी, अब जो मर्जी कहो, ये चौथा टेस्ट मैच है एक सीरीज का, और ये दूसरी इनिंग है इस टेस्ट मैच की इंडिया की। सो टेक्निकली क्या होगा, इंग्लैंड के बॉलर भी थके हैं जैसे हमारे हैं, और इस टेस्ट मैच का भी चूंकि ये सेकंड इनिंग है तो आप और थक ही जाते हो। सो बेसिकली अब इंग्लैंड के पास विकल्प क्या है। इंग्लैंड ने फिलहाल बॉल डाला 118 ओवर, 118 में क्रिस वोक्स ने 19 ओवर डाले हैं और जोफ्रा आर्चर ने 20 डाले हैं। मेरे ख्याल इन दोनों से आप एक एक स्पेल डलवाओगे, आके आप इन दोनों से एक एक स्पेल डलवाओगे। ब्रायडन कास ने भी 17 ओवर डाले हैं। नाउ द इश्यू इज डॉसन ने 39 ओवर डाल दिए, 32 ओवर इनके पहले थे, 7 अभी डाले हैं। 39 ओवर उन्होंने डाल दिए, बॉल अच्छा डाला है, लेकिन शायद अभी तक वो इंडिया को इतना परेशान नहीं कर पाए। जो रूट ने भी 12 ओवर डाल दिए, विच मींस कि आपके फास्ट बॉलर्स थक रहे थे, उनको ब्रेक की जरूरत थी। वो ब्रेक के बाद आएंगे, वो कितना एक स्पेल डाल देंगे। सो आपको ये पहला स्पेल झेलना है। ये 8:30 बजे से 9 बजे तक आधा घंटा अगर इंडिया आउट नहीं होता है, इस आधे घंटे में इंडिया की एक विकेट नहीं गिरती है, नितिन आप 100% मैच बचा रहे हैं। ए 10-15 रन आएंगे और 11 की लीड 25-30 की लीड हो जाएगी। बी जो 33 ओवर मिनिमम, मतलब मैं 2 ओवर स्विच ओवर के भी मान रहा हूं, तो 33 ओवर की जो गेम है उसमें 6-7 ओवर भी निकलेंगे। सही बात है, और यही करना भी है, यही चीज करनी है कि आप अब जब आएंगे खेलने के लिए तो आप वो आधा घंटा 40 मिनट बचाए, क्योंकि ये वही 40 मिनट जो है ये अटैक करेंगे आपके ऊपर। आर्चर आएंगे आपके सामने, क्रिस वोक्स आएंगे आपके सामने, वो चीज़ आपको बचानी ताकि आपके विकेट नहीं गिरे। आपको विकेट बचानी है यहाँ पर, प्लस आपको रन भी बनाने हैं, तो वो चीज़ तो करनी ही पड़ेगी भाई इस मैच के अंदर में, क्योंकि अब जीत वाला तो स्कोप है नहीं, अब आपको बस ड्रॉ करना है ये मैच। किस तरह से, क्योंकि द मोमेंट